हेलो दोस्तों, तो देवभूमि ज्ञान दर्शन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम देखेंगे आपके उत्तराखंड से 60 प्रश्नों को। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है कि दसोली ग्राम स्वराज मंडल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो की गई थी चमोली में 1964 में चंटी प्रसाद भट्टी जी द्वारा। ठीक है, फिर हमारा जो दूसरा प्रश्न है वह है उत्तराखंड के किस स्थान पर भारत के पहले लाइकेन गार्डन का निर्माण किया गया है? तो ये किया गया है मुनस्यारी यानी पिथौरागढ़ में। ठीक है, फिर हमारा जो तीसरा प्रश्न है वह है वीरबाला तिलु रौतेली जी नाटक पुस्तक के लेखक हैं? तो वह हैं डॉक्टर राजेश्वर उनियाल जी। ठीक है, फिर हमारा जो चौथा प्रश्न है वह है उत्तराखंड में कुली एजेंसी का गठन किस वर्ष किया गया था? तो वो किया गया था 1908 में। ठीक है, फिर हमारा जो पांचवा प्रश्न है वह है टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना कब और कहाँ पर की गई थी? तो देखो 23 जनवरी 1939 में होती है देहरादून में श्रीदेव जी के प्रयासों से। ठीक है, फिर जो हमारा छठा प्रश्न है वह है पावलगढ़ कंजर्वेशन रिजर्व की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो की गई 1912 में। ठीक है, फिर हमारा जो सातवां प्रश्न है वह है बालेश्वर ताम्रपत्र किससे संबंधित है? तो देखो वो कराचल देव से संबंधित है। फिर जो हमारा आठवां प्रश्न है वह है गढ़वाल में किस वर्ष वनों को दो भागों, एक तो उत्तर एवं दक्षिण वन में बांटा गया था? वह बांटा गया था आपका दिसंबर 1914 में। ठीक है, फिर जो हमारा अगला प्रश्न है यानी नवा प्रश्न है वह है किस चंद शासक की मृत्यु चेचक रोग के कारण हुई थी? तो हुई थी जगत चंद की। ठीक है, फिर हमारा 10वां प्रश्न है उत्तराखंड का गांधी किसे कहा जाता है? तो कहा जाता है इंद्रमणि बड़ौनी जी को। फिर हमारा जो 11वां प्रश्न है वह है चंपावत पर शासन करने वाला अंतिम चंद शासक कौन था? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा भीष्मचंद था। ठीक है ना। फिर जो हमारा 12वां प्रश्न है वह है समस्त काशीपुर परगने को तराई क्षेत्र में कब शामिल किया गया था? तो किया गया था 1870 में। फिर हमारा जो 13वां प्रश्न है वह है उत्तराखंड में नई पर्यटन नीति की घोषणा कब की गई? वो की गई थी भैया सितंबर 2018 में। ठीक है, फिर हमारा जो 14वां प्रश्न है वह है एक हथिया देवाल मंदिर कहाँ स्थित है? तो वह स्थित है आपका पिथौरागढ़ में। ठीक है, फिर हमारा जो 15वां प्रश्न है वह है उत्तराखंड राज्य बीमा प्रमाणीकरण प्राधिकरण की स्थापना कब की गई? ठीक है ना, कब की गई थी? तो की गई थी भैया 14 मार्च 2001 को। ठीक है ना। फिर हमारा जो 16वां प्रश्न है वह है देहरादून में महादेवी कन्या पाठशाला की स्थापना हुई? तो हुई थी 15 सितंबर 1902 को। ठीक है, फिर हमारा जो 17वां प्रश्न है वह उत्तराखंड में एसडीआरएफ का गठन हुआ था? तो हुआ था 9 अक्टूबर सन 2013 को। ठीक है, फिर हमारा 18वां प्रश्न है उत्तराखंड में अटल आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत हुई थी? तो हुई थी सन 2011 में। ठीक है, फिर हमारा 19वां प्रश्न है कि सर्वाधिक भू बंदोबस्त करवाने वाला कुमाऊं कमिश्नर था? तो वो था विलियम ट्रेल। ठीक है, फिर हमारा 20वां प्रश्न है उत्तराखंड फुटबॉल अकादमी की स्थापना कब हुई? तो हुई थी सन 2011 में। ठीक है, फिर हमारा अगला प्रश्न है उत्तराखंड विधानसभा द्वारा राज्य का प्रथम बजट प्रस्तुत किया गया था? तो वो किया गया था 3 मई सन 2001 को। फिर हमारा जो 22वां प्रश्न है वह है उत्तराखंड वाहनों की नंबर प्लेट में यूके की शुरुआत की गई थी? वो की गई थी 1 नवंबर सन 2007 से। ठीक है, फिर हमारा अगला प्रश्न है यानी 23वां प्रश्न है पिंगनाथ पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो वो आपके कौसानी में स्थित है। ठीक है, फिर हमारा 24वां प्रश्न है कि उत्तराखंड में नई उद्योग नीति की घोषणा की गई थी? तो सन 2003 में की गई थी 26 मार्च को। ठीक है, फिर हमारा 25वां प्रश्न है किस पुराण में हरिद्वार का नाम मायापुरी मिलता है? तो स्कंद पुराण में मिलता है। फिर हमारा जो 26वां प्रश्न है वह है उत्तराखंड में खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड का गठन हुआ था? तो हुआ था सन 2002 में 17 अगस्त को। फिर हमारा 27वां प्रश्न है तारीख मुबारक शाही में उत्तराखंड के किस क्षेत्र का वर्णन किया गया है? तो किया गया है कुमाऊं क्षेत्र का। ठीक है, फिर हमारा 28वां प्रश्न है जौनसार भाबर क्षेत्र में वीर केसरी मेला आयोजित होता है? तो होता है 3 मई को। ठीक है, फिर हमारा 29वां प्रश्न है कि किस चंद शासक को कुमाऊं का तुगलक कहा जाता है? तो देवी चंद को कहा जाता है। ठीक है, फिर देखो जिम कॉर्बेट संग्रहालय की स्थापना की गई थी? तो की गई थी 1965 में। ठीक है, फिर हमारा 31वां प्रश्न है कि शाह की पदवी प्रयोग करने वाला गढ़वाल का प्रथम राजा कौन था? तो वो था बलभद्र शाह। ठीक है, फिर हमारा 32वां प्रश्न है कि जौनसार भाबर दर्शन पुस्तक के लेखक हैं? तो वह हैं जयपाल सिंह राणा जी। ठीक है, फिर हमारा 33वां प्रश्न है कुमाऊं गढ़वाल में नेपाल नरेश का प्रतिनिधि होता था? तो होता था भैया सुब्बाया सूबेदार। ठीक है, फिर हमारा जो 34वां प्रश्न है वह है
वैदिक काल में गढ़वाल में कितने विद्यापीठ थे? तो आप सभी को पता है वो 2 विद्यापीठ थे, एक तो कड़वा आश्रम, एक बद्री आश्रम। फिर हमारा जो 35वां प्रश्न है वह है राज्य में सबसे कम वर्षा किस क्षेत्र में होती है? तो बृहत हिमालय के ऊपरी क्षेत्र में होती है, ठीक है। फिर हमारा जो 36वां प्रश्न है वह पंचायतों में महिलाओं का आरक्षण 33% से बढ़ाकर 50% कब किया गया? तो किया गया सन 2008 में, मार्च 2008 में। फिर हमारा 37वां प्रश्न है कि किस वंश के शासक को उत्तराखंड में धर्मराज कहा जाता है? तो कहा जाता है वह है कार्तिकेयपुर राजवंश, ठीक है। फिर हमारा 38वां प्रश्न है कि नैनीताल स्थित नैना देवी मंदिर का निर्माण करवाया था? तो मोतीलाल शाह ने करवाया था। फिर हमारा अगला प्रश्न है कि किस संधि के पश्चात गोरखाओं को ब्रिटिश सेना में भर्ती करने पर सहमति बनी थी? तो बनी थी भैया संगोली संधि के पश्चात, ठीक है। फिर हमारा 40वां प्रश्न है कि क्षेत्र पंचायतों का सचिव होता है, वो होता है भैया BDO यानी खंड विकास अधिकारी। फिर हमारा 41वां प्रश्न है कि मालसी डियर पार्क का नाम देहरादून चिड़ियाघर घोषित किया गया था? वो किया गया था सन 2015 में, ठीक है। फिर हमारा 42वां प्रश्न है कि उत्तराखंड क्रिकेट बोर्ड को BCCI से मान्यता प्राप्त हुई? तो वो हुई थी सन 2019 में 13 अगस्त को। फिर हमारा 43वां प्रश्न है कि 1952 हल्द्वानी में सर्वोदय सम्मेलन आयोजित करवाया था सरला बहन ने, ठीक है। फिर हमारा अगला प्रश्न है कि रानीखेत थाना बना? वो बना था 1869 में, ठीक है। फिर हमारा अगला प्रश्न है कि टनकपुर भाबर को अल्मोड़ा में कब शामिल किया गया था? वो किया गया था 1896 में। फिर हमारा अगला प्रश्न है कि रुद्रचंद किसका उत्तराधिकारी था? तो वो था भैया कल्याण चंद, यानी आपका कल्याण, यहाँ पे कर लेना इसे, कल्याण चंद यहाँ पे होगा, कल्याण चंद द्वितीय वह बालो कल्याण चंद, ठीक है। फिर हमारा 47वां प्रश्न है कि पूर्ववासी पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता था? तो होता था अल्मोड़ा से, ठीक है। फिर हमारा अगला प्रश्न है कि राजाजी राष्ट्रीय उद्यान का नाम किस प्रसिद्ध व्यक्ति के नाम पर समर्पित किया गया है? वह है श्री राजा गोपालाचारी, ठीक है। फिर हमारा अगला प्रश्न है कि दक्ष प्रजापति के पश्चात शिवजी ने किस स्थान पर तपस्या की थी? वो की थी जागेश्वर अल्मोड़ा में, ठीक है। फिर हमारा जो 50वां प्रश्न है वह है उत्तराखंड का प्रथम पावर हाउस कौन सा है? तो है गलुगी जल विद्युत परियोजना, पहली परियोजना भी है ये आपकी। फिर हमारा जो 51वां प्रश्न है वह है अपने नाम से शहर स्थापित करने वाला पहला उत्तरवर्ती पवार शासक कौन था? तो वो था आपका प्रताप शाह, ठीक है। फिर हमारा 52वां प्रश्न है कि पंडित गोविंद बल्लभ पंत राजकीय संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो स्थित है आपका अल्मोड़ा में, ठीक है। फिर हमारा 53वां प्रश्न है कि टिहरी रियासत का पहला समाचार पत्र था? तो वो था रियासत ए टिहरी, 1901 में आया था। फिर हमारा 54वां प्रश्न है कि गढ़वाल में सत्याग्रह समिति के पहले अध्यक्ष थे? तो वो थे बैरिस्टर मुकुंदीलाल जी, ठीक है। फिर हमारा 55वां प्रश्न है कि गांव लौटो अभियान के प्रवर्तक हैं? तो वह हैं अनिल जोशी जी, ठीक है। फिर हमारा 56वां प्रश्न है सिखों का कैलाश किस स्थल को कहा जाता है? तो कहा जाता है भैया हेमकुंड साहिब को, ठीक है। फिर हमारा 57वां प्रश्न है कि रक्षा सूत्र आंदोलन व नदी बचाओ के प्रवर्तक हैं? तो वह हैं सुरेश भाई जी, ठीक है। फिर हमारा 58वां प्रश्न है किस चंद शासक की मृत्यु चेचक रोग के कारण हुई थी? तो हुई थी जगत चंद की, ठीक है। तो फिर हमारा अगला प्रश्न है शंकर गुफा कहाँ स्थित है? वो है आपकी देवप्रयाग में। फिर हमारा जो आज का लास्ट प्रश्न है वह है उत्तराखंड में किसके शासन को स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है? तो वो जाना जाता है कत्यूरी साम्राज्य के शासन को, ठीक है। तो ये तो थे आपके 60 प्रश्न, ठीक है। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर इस वीडियो से आपको थोड़ा बहुत भी ज्ञान प्राप्त हुआ है तो आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट करेंगे। इसी आशा के साथ हम करते हैं वीडियो को यहीं पर समाप्त। चलिए, धन्यवाद।